जय प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज की क्लासेस काफी नहीं बहुत काफी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप एक खास तरीका आज सीखने वाले हैं जो थोड़ा सा उस पर चर्चा हमने कल भी लास्ट वाले सवालों में किया था। उसी चर्चा को करते हैं। जैसे ये दोनों जो सवाल है इसमें कैलकुलेशन भर भर के है, लेकिन आसान कैसे बनाना है वो सीखेंगे। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ। पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मत जो है अमान्य घोषित कर दिए गए थे और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला था, तो अमान्य मतों का लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों से कितना प्रतिशत है। तो कल हमने एक तरीका बताया था जिसको हम नाम दिए थे अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि लगभग लगभग मान के चलिए। तो जैसे इसको अगर हम 7 लाख की जगह 8 लाख मान ले तो क्या होगा, 42% मत इसको मिला, यानी अगला पार्टी को मिला होगा 58। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो दिया है हारने का। तो 16 से हारा है, यानी कि 16 पचे 80, 16 पचे कितना हो गया 80, और इस पर 4 जीरो और 2 जीरो 100 वाला, ये हो गया। अब इसको जो है हम 82,560 न मान के अगर हम 80,000 मान ले, कितना मान ले 80,000, तो ये कितना हो गया 508 पर आपका 4 जीरो। ठीक, ये चीज आप समझिएगा। अब कहा है कि अमान्य घोषित कर दिया गया, इतना था, ठीक है। 20% लोग ने वोट नहीं डाला, यानी ये जो है वोट डाले गए 80% का मान है। 80% का मान है तो 8 छक्के 48, अब 2 बच रहा है, तो 8 3 24, यानी कि आप 63 कह लीजिए। कितना कह लीजिए आप, 63 कह लीजिए। ठीक, और उसके अलावा जो बचेगा उसको आप देख लीजिएगा। 63 यानी 80% का मान ये हो गया। तो 20% का मान क्या होगा, तो 20 से इसको गुना कर दीजिए। तो 20 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 6 आपका 1 2 3 4 और 1 5 जीरो आप बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन हमको समझाना है, इसलिए आपको लिख लिख के 1 2 लाइन लाइन समझा रहे हैं। अब कहा है कि तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए वोट का कितना परसेंट है, यानी कि 82,560, जिसको आप क्या माने थे, तो 80,000 माने थे। क्या माने थे, 80,000। 126 का जो है आपका कितना परसेंट है, तो परसेंट में निकालिए, जीरो जीरो खत्म, जीरो 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 खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पर ठीक है, एगो जीरो इधर उधर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर हम लगाए तो 8 मरते में लगाएंगे 12 से सॉरी 7 मरते में 84, 6 मरते में जो है लगने के चांसेस है आपके। कितना मरते में, 6 मरते में लगने के चांसेस आपके है। तो देखिए 6 वाला ऑप्शन कौन है, न ये है, न ये है, न ये है, और ये है। ये सवाल का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसमें समझना मेन चीज है ऑप्शनों को। अप्रोक्सीमेशन आप लगाएंगे कहाँ, तो वहां लगाएंगे जहां ऑप्शन में बेसिकली 1 2 इस सब का डिफरेंस हो। आप देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन आपको देता 10.5, यही ऑप्शन देता 10.3, यही ऑप्शन देता आपका 10.4। तो इस कंडीशन में आपका अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको अपनाए हैं। अब इसमें देखिए 80 आया और 80 में 126 से भाग देना, ये पॉसिबल नहीं है। एक आध जीरो और रहा होगा इसमें, या ये हो सकता है कि 1 2 डिजिट और आएंगे, जो कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली हम भाग दिए 6.8, यानी 0.6 के करीब आएगा, तो 6.8 हम ले लिए। अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से काम करता है कि संख्या को आप इस रेंज में आप तब्दील कर दीजिए, इस चीज में आप बदल दीजिए, जिससे आपके कैलकुलेशन और कटाव जो है आसान हो जाए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में, अब देखिए कुछ लोग इसमें कहेंगे कि सर एक्चुअल डेटे का क्या नहीं इस्तेमाल किया, हम क्या जरूरी है, आप कैसे बनाए वो आपसे एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है। आप बनाए हैं, आपका आंसर आया है, वो आपसे एग्जाम में देखेगा बस। एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान मत नहीं डाले और डाले गए मत में से 10% अवैध हो गए। यदि मतदाता सूची में आपका 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म को इतना वैध मत प्राप्त हुआ, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत जो है प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवाल में हम सलाह देंगे कि आप एक लाइन जरूर लिखिए। क्यों लिखना है वो भी बताते हैं। कितना है आपका
3 लाख। तो 3 लाख जो है आपका है। इसमें टोटल मतदाता सूची में नाम है जिसमें 85% लोग जो है क्या किए, चुनाव में मत नहीं डाले हैं। तो यानी कि 17/20 और 10% अवैध था, यानी कि 9/10। 9/10। तो ये जो मान आएगा आपका वो कितना आएगा, तो टोटल वैध मतों का आएगा। किसका आएगा, टोटल वैध मतों का। तो यदि धर्म ने इतना वैध मत प्राप्त किए हैं तो धर्म द्वारा वैध मत प्राप्त करने का कुल कितना परसेंटेज है। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया आपका, ये 2 से आपका कट गया 1500। कितना मर्तबा में कट गया, 1500। चलिए अब यहाँ से आप आ जाइए, 17 9 153, 153 में 15 से गुना करेंगे, 15 तिहाई आपका हो गया 45, 15 दिया हो गया 45, और 15 में 15 से गुना करेंगे 225, और 4 229, और इस पर 2 0। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि धर्म वैध मतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो ये पूरा वैलिड वोट है। कौन सा वोट है, वैलिड वोट। और इसका धर्म को आया है आपका 137,700। कितना आया है, 37,700। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 अब कट गया। अब एक चीज अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर इसका ये 50% होता, अगर ये 50% होता तो लगभग जो है 11,000 के करीब, 1100 के करीब आना था लगभग। लेकिन 50% नहीं है, इसका मतलब 50 का कहानी खत्म, 45 का कहानी खत्म, अब बच जाता है 70, और अब बच जाता है 60। देखिए ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेशन आपको लगाने कैसे है वो चीज आप ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 21 मान लेते और इसका 70% निकालते, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत, 70, तो लगभग यहाँ आपका जो है, या वो छोड़ दो, 70 छोड़ दो, आप जो है आप क्या मर्तबे में लगा के देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप जो है अगर लगाना चाहे तो 6 मरतबे में आपका लग जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी कि लगभग 5 पॉइंट कुछ कुछ यह आएगा आपका। तो इस सवाल का आंसर जो है 60% जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 100 देंगे, काटा पीटी करेंगे तो 60% करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने देखो न इसमें कैलकुलेशन किया न इसमें कैलकुलेशन किया। हाँ, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। हाँ, इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको ये एक लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी। जो सच बात है उस पर हम चर्चा करते हैं, फालतू बातों पर नहीं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे। बाकी यहाँ जो कैलकुलेशन है वो आप थोड़ा सा दिमाग का अगर इस्तेमाल करेंगे तब जाके आप इस तरीके से आसान कर सकते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन की पावर। चलते हैं आगे अगले सवाल की और आपके चलेंगे। आज हमने बहुत सारे सवाल नहीं पढ़े लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट पढ़े जो बहुत कम यूट्यूब पर मिलता है। 3 उम्मीदवार अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच एक चुनाव एक पद के लिए लड़ा गया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला है, यानी कि इसको अगर 2 मिला होता, इसको 3 मिला होता। आपका एक और है भास्कर, और सरल को भास्कर से 2% कम मिलता है, यानी कि भास्कर को अगर 100 मिलता तो इसको 98 मिलता। आपको ये कहा गया है, ठीक। तो आपसे कहा है कि सरल और भास्कर के वोटों का अंतर है 1296, यानी कि ये हो जाएगा 200, और ये हो गया आपका 196। 4 का मान 1296, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 416, यानी कि 324 आपका आ जाएगा। अर्जुन और भास्कर के, यानी अर्जुन और भास्कर के वोट के बीच के अंतर का आधा कितना होगा, तो ये 98 गुना कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 8 3 24, 294, 94, और 200 का अंतर 94, 94 का आधा कर देंगे तो आपका होगा 47, और 47 में गुना करना है 324 का। तो 7 चौके 28, इकाई डिजिट 8 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इकाई डिजिट 8, 7 दूना 14, और 4 चौके 16, तो 6 6 12। उसके बाद जो है आपका ये ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर 8 था, तो उसके बाद 6 और 6 12 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये ऑप्शंस में गलती थी आपकी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल के क्लास में हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे।